ये नमी जो है 14% तक के नमी खरीदी जाती थी, अब वो घटा के 2% कर दी। पहले ही किसान को अपना उचित दाम नहीं मिल रहा और करते हैं। और दूसरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो है ये इतनी परेशानी इन्होंने हो रही है किसान को, क्योंकि आज मेरी फसल आ जाती है और वो कटाई होके तैयार हो जाती है खेत में, तो किसान क्या करेगा? मंडी में ले जाता पहले सीधा, तो मंडी में भाई आड़ती के पास रखता, कोई बारिश आ जाती तिरपाल आड़ती पे आता था, झरना करता था। अब खेत में छोड़ जाए तो बारिश आ गई तो उसकी सारी बर्बाद। खेत में ना छोड़े तो घर लेके जाए, फिर इंतज़ार करे कब मेरा मैसेज आएगा, वहाँ से वहाँ ढुलाई करे और फिर घर से मंडी तक ढुलाई करे। उस खर्चे को कौन वहन करेगा? और उसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है। ये जो है इनको पूर्ण विचार करना चाहिए। और अगर पूरे इनकी खरीद की नीयत है तो जैसे पहले खरीद होती थी खरीद, फिर ऐसा सिस्टम ही क्यों रखें? फिर रखें क्यों? फिर तो मतलब आज अगर मैसेज का तो गेट से ही वापस कर देते हैं। ऐसा है, अगर जब मर्जी है तो रखने की क्या जरूरत है? मेरा फसल मेरा ब्यौरा क्या है, क्या क्या उसका वो औचित्य क्या है? जबकि जो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, किसी कानून में तो फ्री मूवमेंट है, कोई कहीं ले जाए, तो इसका मतलब तो वो उस कानून का भी उल्लंघन होगा अगर वो लागू होगा तो। हालांकि किसान जो है कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, 4 महीने करीब हो गए उनको। अब तो उनकी सुनवाई का समय आया है, भाई उनकी बात सुनो। कोई इतनी बात नहीं है, नहीं तो कौन 4 महीने अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं वो। मुख्यमंत्री जी अभी पीछे रोहतक में भी आए थे, वहाँ हमने देखा कि कुछ बल प्रयोग भी किया पुलिस ने, उसको आप कैसे देखते हैं? और जिस तरीके से भी सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं और किसान देखिए, मैंने ये कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए। शांति प्रिय और प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबका अधिकार है, गरिमाएं रखने का। और शांति प्रिय जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी चलाना गलत है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं भाई, कोई ऐसा काम टकराव, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो टकराव पैदा करे, उससे नुकसान होगा, प्रदेश का भी नुकसान है, तो उसको टकराव से बचना चाहिए। और जो किसानों की बात सुन के, तो भाई इसमें तो वाद विवाद, संवाद और समाधान 3 ही तरीके हैं प्रजातंत्र में। उनसे वाद विवाद शुरू करके संवाद करके समाधान निकालें, जो उनकी मांग उनको माने। और क्योंकि हरियाणा की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्यों हरियाणा में तो बैठे हैं, हरियाणा की भूमि में तो बैठे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी हरियाणा के लोगों को है। तो यहाँ से कोशिश करके बात करके दिल्ली में भी अपना प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसानों की बात मानी जाए। सर, हरियाणा के गृह मंत्री भी ये कहते हैं कि 200 मीटर दूर तक आकर के आप प्रदर्शन करें, लेकिन कुछ लोग कार्यक्रम स्थल पे पहुंचते हैं, हेलीपैड पर पहुंचते हैं, वहां जाकर के अव्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हेलीपैड हेलीकॉप्टर से 200 मीटर होता ही है, पुलिस का घेराव होता है जी। अब हेलीपैड पे जाए, हेलीपैड से बाहर अगर कोई वो कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, तो अपनी गरिमा में उनका अधिकार है। हाँ, गरिमा ही को तोड़ता है, कोई गैर कानूनी करता, फिर सरकार के पास है अपने कदम उठाए। लेकिन ये नहीं है कि शांति प्रिय ढंग के जो कर रहा है उसके ऊपर आप लाठी चला दो। जैसे पहले दिल्ली जा रहे थे, वाटर कैनन चलाए गए, उनने कोई कानून थोड़ा था, रोका गया। होम डिपार्टमेंट की एक मीटिंग अभी अनिल विज ने ली थी, जिसमें ये जानकारी मिली कि 6 जिलों के जो एसपी हैं वो ठीक प्रकार से अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और उनको चंडीगढ़ भी बुलाने की बात कही गई थी। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखो, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है। 6 एसपी या 10 एसपी 12 एसपी नहीं, जो सरकार है लोगों की चुनी हुई है उनकी जिम्मेवारी है। मेरे से आप पूछोगे तो 6 का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल इनके हाथ से बाहर है। और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हर आदमी अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहा है। सर, एक रिपोर्ट की आज बहुत चर्चा है विधानसभा में, हालांकि बजट सेशन के दौरान ही रखी गई थी। जो कमेटियां होती है विधानसभा की, ये है चिकित्सा और शिक्षा विषय की समिति है, उसमें ये संदेश जताया गया है, आशंका जताई गई है कि जो ब्लड बैंक्स वगैरह बने हुए हैं
वो ब्लड बैंक में इकट्ठा तो होता है, लेकिन उसका फिर कमर्शियल यूज होना शुरू हो जाता है। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से रिकमेंडेशन दी गई कि उसकी जांच हो। लोगों जांच से होनी फ्री में चाहिए। लेके बेच होनी चाहिए, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कोई भी हो, ये सरकार तो भ्रष्टाचार की सारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है भाई। जब ब्लड बैंक की में ऐसा हो रहा है तो और कामों में क्या हो रहा होगा? सर, ये काफी जो घोटालों की चर्चा थी, तमाम मुद्दे उठे, लेकिन विधानसभा सत्र में आप लोगों ने तो अपनी तरफ से कोशिश भी की। उन रिपोर्ट्स का क्या स्टेटस है? कोई आप लोगों की जानकारी में दिया हो? आप लोगों उनकी रिपोर्ट हरियाणा के लोग लेंगे ना। हमने उठाया है घोटाला पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और कोई जांच नहीं कराई सरकार ने। और जितनी थोड़ी बहुत जांच आई है घोटाला, इन्होंने स्वयं कबूल भी किया उसको, चाहे किलोमीटर का घोटाला का हो, चाहे धान की खरीद का हो, चाहे इस किस्म गिरदावरी का हुआ था, लेकिन जांच कोई नहीं कराई। उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? अब शराब के घोटाले की रिपोर्ट कहाँ गई? SIT भी बैठेगी और भी बैठेगी, कहाँ है पता नहीं भाई।